यूपी टीजीटी संस्कृत में एक किताब है सुकनासोपदेश। छोटा सा पार्ट है जो चंद्रापीठ की कहानी के ऊपर है। आप सब लोग ये पूरी कहानी पढ़ चुके होंगे। कौन किसको उपदेश दे रहा है सबकी नॉलेज हो, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो हम कुछ चित्रों द्वारा थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कैसे क्या कह रहा है। तो युवावस्था का वर्णन है चंद्रापीठ के। सुकनास जो है चंद्रापीठ को उपदेश देने के लिए आता है, क्योंकि जब चंद्रापीठ का राज्याभिषेक होने वाला है तो उससे पहले उसको थोड़ा बहुत ज्ञान देना ताकि अच्छा राजा चंद्रापीठ बन पाए। तो उसी के चंद्रापीठ को युवावस्था के प्रति सचेत करने के लिए सुकनास आता है। तो इसमें है गहन तमो, ये यानी कि गहन तमो कि जो हमारी युवावस्था है, चंद्रापीठ को समझाते हैं सुकनास कि जो युवावस्था है उसका वो युवावस्था एक गहन अंधकार की तरह से होती है। इसको ना तो ये सूर्य से भेद ही नहीं जा सकती, यानी कि सूर्य का प्रकाश भी इस युवा अवस्था में जो अंधकार मन में उत्पन्न होता है इसको दूर नहीं कर सकता है। और रत्न जो हमारी मणि होती हैं, मणि कितनी चमकती हैं उनसे आर पार देखा जा सकता है, लेकिन मणियों की चमक से भी हम युवावस्था की जो अंधकार है उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार दीपक जो अगर दिया जलाएंगे तो अंधेरे में रोशनी हो ही जानी है, लेकिन रोशनी हमारी अंधकार को दूर करेगी, लेकिन युवावस्था वाले अंधकार को दीपक की रोशनी भी दूर नहीं कर पाएगी। यही है यौवन का प्रभाव। तो यौवन प्रभाव में गहन तम यानी कि गहन अंधकार इतना आ जाता है, ना वो सूर्य से भेदा जा सकता है, ना मणि से, और ना ही दीपक से। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी अपरिणाम पश्मो, यानी कि आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए उसका लक्ष्मी का मद ऐसे, ये देखो हमारी मदिरा का ग्लास, इसी में आर एस मतलब पैसे, ये हम समझने के लिए लिख दिया है। जिस तरह से मदिरा का शराब का नशा चढ़ता है उसी तरह से लक्ष्मी का भी नशा होता है। इस लक्ष्मी के नशे को वृद्धावस्था में भी पहुंच जाएगा ना, तब भी ये लक्ष्मी का नशा तुम्हारे ऊपर से नहीं उतरेगा, इसको तुम नहीं छुड़ा सकते हो। तो अपरिणाम समय कि वृद्धावस्था में भी लक्ष्मी का नशा ऐसे ही बना रहता है जैसे किसी को शराब पिला दी गई उसके नशे में झूमता रहता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं कि ऐश्वर्य रूपी जो ऐश्वर्य होता है, जब राजा तुम बनोगे तो तुम्हें ऐश्वर्य तो मिलेगा, तो तुम उसमें ऐसे हो जैसे तिमिर रोग हो जाता है ना आँखों में, ये तिमिरे से बनाते अलग अलग कलर के कि हमें सब कुछ अलग ही अलग ऐसे कलर रूपी दिखाई देता है, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तिमिर रोग हो जाता। उसी तरह अगर हम उस तिमिर रोग में कष्टकारी अंजन ये अगर लगाते हैं सुरमे से आंखों के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर हम इस सुरमे को लगाएंगे तब भी ये रोग नहीं जाएगा, क्योंकि ये तिमिर रोग तिमिरांधतुम इसी को तिमिर रोग भी कष्टकारी अंजन से भी नहीं जा सकता। यही सुकनास चंद्रापीठ को समझा रहे हैं। नेक्स्ट है कि घमंड जब आ जाता है, जब तुम राजा बन जाओगे तुम्हारे अंदर घमंड भी आएगा, यानी कि दर्प दाह जोरोस्मा, तुम उस घमंड से तुम्हारा शरीर इतनी तेज तपेगा जैसे कि बुखार में इंसान तपता है, और उसके सिर पर तुम कितने भी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो। यह असिरोपचार, यानी कि असिरोपचार, तुम कितने ठंडे पानी की पट्टियाँ उसके सिर पर लगाते रहो उसका बुखार नहीं उतरेगा। तो उसी तरह से गर्मी उसके शरीर से ये गर्मी निकल रही है, देखो घमंड की भी घमंड रूपी गर्मी निकल रही है, तुम उस पर कितने भी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखो तुम्हारी वो घमंड रूपी गर्मी नहीं जाएगी। तो प्लीज़ अब वो समझाता है कि तुम अपने आप को ऐसा मत बनाना। फिर है नेक्स्ट कि तुम कितने भी सतमूल मंत्र शम्यो ने कितने भी मूल मंत्र कर लो, टोना टोटका कर लो, जप तप कर लो, यदि तुम हमें विषय स्वाद यानी कि विषय का स्वाद चख लिया है, विषय स्वाद मोह यदि तुमने चख लिया है, विषय का स्वाद चख लिया है, विष रूपी स्वाद ये चख लिया है, तो तुम पर कितने भी मंत्र पढ़ लिए जाएं तुम उसको नहीं छोड़ सकते हो। तो इसके प्रति सावधान रहना। नेक्स्ट है रागम अवलेप, यानी कि शराब का हमने इसने लड़का बनाया, यानी कि राजा है ये लेप लगाया है। लेप क्या है? शराब सिगरेट इसको आदत पड़ गई है, ये राग का है। राग इसके प्रति है विषय के प्रति इसको राग है और इसी में ये खोया हुआ है। तो रागम अवलेप, इसको तुम नित्य स्नान कराओ, कितना भी स्नान कराओगे, नित्य स्नान कराते चलो तो ये उससे भी ये टंकी पानी से नहा रहा है, लेकिन ये फिर भी राग इसका नहीं छूट रहा है जो लेप इसने लगाया विषय का।
विषय रूपी विष का जो इसने अपने ऊपर लेप लगा लिया है, ये नहीं छूट रहा है। ये कितना भी नित्य स्नान सोच बाध्य कितना भी कर ले, लेकिन ये रागम अवलेप में लिपा हुआ ही रहेगा। इसके नेक्स्ट पार्ट को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको सुखनासोपदेश पूरा ऐसे चित्रों द्वारा ही पढ़ना है तो आप, अब तो हालांकि टाइम कम बचा है, कोशिश करूँगी तो मैं और 2-4 थोड़ा सा आगे बता दूँ। तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मेरे पास पूरा टीजीटी का कोर्स विद चित्र ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। चित्र नहीं होंगे तो ट्रिक होगी, ट्रिक नहीं होंगी तो वेरी शॉर्ट नोट में जो तुम्हें पूरा अच्छे से समझ आ जाए। इसके लिए एग्ज़ाम होने के बाद नेक्स्ट कोर्स पूरा शुरू किया जाएगा। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही चित्रों के सहित। समझते हैं कि सुखनास ने और क्या उपदेश दिए। मेघ का मार्ग भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मेघ का मार्ग भी पूरा चित्र सहित आपको पूरा समझाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।